हनुमान का चरित्र है। माता सीता की व्यथा दूर हुई है, लंका गए हैं, समंदर पार किया है। बहुत सारे नाम रख सकते थे गोस्वामी तुलसीदास जी, लेकिन उन्होंने सुंदरकांड ही नाम रखा। और सुंदरकांड को शुरुआत श्री गणेश, स्तुति है पहली पंक्ति तो, यानी कि पहला श्री गणेश जो कर रहे हैं, मंगलाचरण जो कर रहे हैं, वो जामवंत के नाम से कर रहे हैं। पहला शब्द जामवंत देते हैं। तुलसीदास जी कोई एमए नहीं लिखते हैं, ये बड़े विद्वान हैं, बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं। हमको समझने में गलती हो सकती है, ये लोग तो बहुत काट छांट के, बहुत सोच समझ के लिखते हैं, बहुत अर्थ लिए हुए। हम कितने अर्थ निकाल सकते हैं वो हमारी बुद्धिमानी पे। पहला शब्द जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत का नाम रखा है सुंदरकांड में पहले। और जामवंत का मतलब होता है रामादल में उस समय सबसे बुजुर्ग यदि कोई व्यक्ति है, शिव स्वरूप जो है वो जामवंत है। सबसे बुजुर्ग जामवंत जी हैं। और जामवंत के वचन सोहाए, यानी कि जामवंत जी के वचन को बहुत अच्छा लगा, उनके वचन सुन करके। कोई आर्गुमेंट, कोई तर्क वितर्क, कोई विचार नहीं। सोहाए मतलब अच्छा लगा, बिल्कुल संबोधन किया, अनुमोदन किया सबने कि आप ठीक कह रहे हो। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, उस बुजुर्ग की बातें सुनकर के इतनी अच्छी लगी, हृदय अति भाए, हृदय को बहुत अच्छी लगी, अति भाए। किसके लिए? हनुमान जी के लिए। हनुमान जी कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों के भी जो अग्रगण्य हैं, ज्ञानी लोग भी जिनकी पूजा करते हैं कि हमें और ज्ञान में वृद्धि हो, ज्ञानियों के भी अग्रगण्य, ज्ञानियों से भी ज्ञानी, ऐसे व्यक्ति को भी जामवंत के वचन बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए नहीं कि जामवंत कोई बुद्धिमान की बात या बेवकूफ़ी की बात, वो तर्क नहीं है। तर्क ये हनुमान जी सोचते ये बुजुर्ग हैं, रामादल में सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति हैं ये, और इन्होंने यदि कुछ कहा होगा तो जरूर कल्याण की बात होगी। हृदय अति भाई, यहां से सुंदरकांड की शुरुआत होती है। और ये जामवंत के बाद दूसरा ठीक नाम आता है हनुमान जी का। ये बहुत ही विचारणीय पक्ष है इस चौपाई में। दो नाम शुरुआत में दिए गए, एक जामवंत जी और एक हनुमान जी। एक ज्ञानियों के भी ज्ञानी हैं और एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, शिव स्वरूप होकर के बैठे। उनसे शुरुआत की है, उनसे मंगलाचरण सुंदरकांड का शुरू किया, इसलिए सुंदरकांड इसका नाम दिया गया। बाकी इसका और कई लोग पूछते इसका और भी नाम हो सकता था, लेकिन नहीं, हनुमत कांड भी बोला नहीं। इसी कांड में माता सीता का दुख दूर हुआ है, माता सीता को सूचना मिली है, माता सीता की प्रतीक्षा पूरी होने जा रही है इसी कांड में। तो वैसे कर्मकांड के बहुत सारे और भी पक्ष हैं, लेकिन मूल रूप से मैं आपसे ये कह, और हनुमान जी भी शिव के स्वरूप हैं, तो इसलिए थोड़ा भाव हुआ कि सावन का महीना अभी स्टार्ट हुआ है, तो भगवान भोलेनाथ को कहते हैं, शिव जी का तो चरित्र अनेक हैं, अनेक कथाएं हैं, अनेक स्वरूप है, जितना भी बोला जाए कमी पड़ता है। शिव पुराण में तो भरे ही पड़ी हैं कथाएं, शिवरात्रि का महत्व, माता सीता, सती चरित्र, बड़ा सुनने का कभी कभी मन करता है कि आप लोगों को अलग एक टाइम से सुनाया जाए, वैज्ञानिक तरीके से भी और भावनात्मक पक्ष से भी, जिससे हम रूखे ही ना रहें, भावना भी हो, भक्ति भी हो, और एक उसका दूसरा वैज्ञानिक स्वरूप भी हो, क्या संदेश मिल रहा है। दोनों पक्षों से यदि कथाओं को सुनाया जाए और सुना जाए तो आनंद डबल हो जाता है। तो खैर वो चर्चा काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ, भोले भंडारी को, आशुतोष भगवान को प्रणाम, और उनसे एक ही प्रार्थना, ये हमारा जो कार्य चल रहा है निर्विघ्न रूप से, निर्बाध रूप से चलता रहे। आप सब लोग हमारे साथ बैठ के इसी तरीके से सत्संग करते रहे, हम लोग मिलके एक अच्छा कार्य भगवान की। कहते हैं कि भगवान की कथा भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि कथा भी तो उन्हीं की है ना, तो वो नहीं चाहेंगे तो नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब ये सब चल रही है भगवान की वाणी, उनकी भी इच्छा होगी कहीं ना कहीं, और कि आपके माध्यम से मैं सुना पाऊँ और मेरे माध्यम से आप लोग सुन पाओ। ये परमात्मा का बहुत बड़ा संयोग है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। भगवान से, भोलेनाथ से प्रार्थना कि हमेशा बनी रहे, भगवान कृपा रखें। तो अब हम गीता में प्रवेश करेंगे। और तो आज अध्याय था, दूसरा अध्याय चल रहा है। फोर्टी 49 श्लोक है, 49 और सेकंड चैप्टर है ना।
तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः। बुद्धौ शरणमन्वीक्ष कृपणाः फलहेतवः। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय। बुद्धौ शरणमन्वीक्ष कृपणाः फलहेतवः। भगवान कहते हैं दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। हे धनंजय, जो सकाम कर्म है बुद्धि योगात्, बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म दूरेण अवरम, जो सकाम कर्म है दूर से ही निकृष्ट है। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, बुद्धि की शरण में या बुद्धि की शरण में या बुद्धि का आश्रय आप तू ले, क्योंकि ही फलेतवा कृपणः, जो फल के हेतु को करके फल को पहले रख करके कर्म करते हैं वो कृपणः, वो कृपण हैं, वो कंजूस हैं। भगवान अर्जुन को कृपण जो शब्द है ना, कृपण, कृपण के दो अर्थ हैं। सामान्य अर्थ में कृपण का अर्थ होता है कंजूस। भगवान ने दिया है लेकिन निकालना नहीं चाहते। दो परिस्थितियों में नहीं निकाला जाता। एक परिस्थिति ऐसी होती है कि हमें भी, जैसे हमें भूख लगी और हमारे पास भोजन है, तो पहले हम सोचते हैं जान है तो जहान है, हम खा लें, बाद में फिर जो बचेगा आपको खिलाएंगे। दूसरा इसलिए नहीं निकाला जाता कि हमारे पास ही नहीं है तो तुम्हें क्या दें। तीसरा इसलिए नहीं निकाला जाता क्योंकि निकालने की भावना नहीं है। दिया तो बहुत है भगवान ने, लेकिन हम निकाल नहीं सकते, वो इच्छा शक्ति नहीं है। तो जो दो परिस्थितियां हैं ये अलग पक्ष की, पर जो तीसरी परिस्थिति है उसके लिए कृपण कहा जाता है साहित्यिक भाषा में, कंजूस। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक सेठ जी बैठे हैं, दान वान कुछ करते नहीं। लोगों ने एक मंदिर बना रहे थे गांव में, उनसे कहा आप दान करो। सेठ जी बोले अच्छा सभी लोग दान कर रहे हैं, हमारी क्या ज़रूरत है, हम क्या दें। बोला नहीं नहीं, थोड़ा दान करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो देना चाहिए। बड़ी मुश्किल से 10 रुपये निकाले और बोले कि जर सब बिल्कुल सही बात देना चाहिए, वैसे कुछ कमी है। बोला नहीं नहीं, आप दान करो साहब, थोड़ा कुछ दो, तुम्हारी मर्जी वो दे दो। काफ़ी देर तक हाथ में वो पैसा पकड़े हुए थे, गर्मी का टाइम था। बहुत देर के बाद जब लोग पीछे पड़ गए तो मुट्ठी खोल के देने की कोशिश की, तो वो जो हाथ में पसीना आ गया था, पसीने से नोट गीला हो गया। तो सेठ जी ने बोला देखो ये भी रो रहा है बेचारा, मेरे से दूर जाना नहीं चाहता, तो तुम भी रोते तो हम तुमको किसी को नहीं देंगे, वापस जेब में डाल लिया। तो कहने का मतलब यह है कि कृपणा जो शब्द है वो उनके लिए है जहाँ परमात्मा ने वर्षा की हुई है। और इतना तो निश्चित है, सारे संत लोग, शास्त्र सभी ये कहते हैं कि हमको हमारी औकात से हमेशा परमात्मा ज़्यादा देता है। यदि हम पीछे मुड़ के देखें, आज हम लोग जो जुड़े हुए हैं यहाँ पर अमेरिका की धरती पे, भगवान यहाँ तो और भी ज़्यादा प्रैक्टिकली आप देख सकते हो कि हमको सही में हमारी इतनी औकात, इतना हमारा नहीं था मेहनत, जो परमात्मा ने हमको दे दिया। परमात्मा सदा ज़्यादा देता है, उसमें से ही निकालने की बात की जाती है। और दान का क्या अर्थ है वो तो हम आगे बताएंगे, 17वें 18वें अध्याय में भगवान विस्तार से बात करेंगे स्वरूप की। लेकिन सूक्ष्म विधि से मैं आपको बताऊं तो इतना है कि जो परमात्मा ने दिया है, और यदि वो अतिरिक्त है, ज़्यादा है, तो ज़रूर निकालना चाहिए। क्योंकि पानी और पैसा इन दोनों का स्वभाव है बहता हुआ निर्मल रहते हैं। एक कुएं से पानी नहीं निकाला जाए वर्षों, जैसे हम लोग जाते हैं, आज भी गांव में जाएंगे तो पुराने कुएं होते हैं, उसमें देखो बदबू आती है पानी में। क्यों बदबू आती है, क्यों बोलते, इस पर आप पानी निकालते नहीं। पहले रेट चलते थे, कुएं चलते थे, पानी भराई होती थी, निर्मल पानी आता था। अब कोई पानी निकालता है नहीं तो स्मेल आती। यदि पानी रुक जाए तो पानी स्मेल बदबू मारता है, पैसा रुक जाए वो भी बदबू मारता है, उसकी स्मेल अलग होती है, वो बात अलग है। पैसा और पानी, इसलिए लक्ष्मी का नाम
यदि 100 नाम पढ़ो, इनके शास्त्र नाम पढ़ो, तो लक्ष्मी का एक नाम आता है चंचला। वो चंचला है, चंचल है, उसको आप रोक नहीं सकते। उसको रोकेंगे तो वो खतरे में डालेगी। वही लक्ष्मी बहती रहेगी, निर्मल बना रहेगा, आता रहे पैसा, जाता रहे, कहीं भी जाए, अच्छे कामों में जाए, हमेशा पवित्र बना रहेगा, मन को, परिवार को, सबको पवित्र रखेगा। और नहीं तो मैंने आपको पहले भी बताया, लक्ष्मी जब आती है तो उल्लू पे बैठ के आती है। उल्लू जो है वो मन को फिर बुद्ध नहीं, फिर बुद्धू बना देता है मन को, पैसा। इसलिए कई लोग बोलते हैं, हम लोग व्यवहार में लोगों के लिए कहते हैं ना, वो तो लक्ष्मीपति हैं। किसी धनाढ्य व्यक्ति के लिए, सेठ के लिए बोलते हैं लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति बनने की कोशिश कभी मत करो। लक्ष्मी का पति तो भगवान विष्णु है। लक्ष्मीपति बनने की गलती करेंगे तो माता लक्ष्मी फिर उल्टा प्रहार होगा। लक्ष्मी पुत्र बनने की कोशिश करनी चाहिए। माता गोद में रख लो, जो मेरे को जरूरत हो वो आप देते रहो। माता की गोद में बच्चा पहुंच जाए तो भूख लगी है, प्यास लगी है, डायपर बदलना है, क्या हो रहा है, माता संभाल लेगी। और पति बनने की कोशिश करेंगे तो फिर वो दूर चली जाएगी। अक्सर लक्ष्मी को प्राप्ति में कंजूस आदमी भूल ही जाता है कि हमें उसका दास बने रहना, उसका सेवक नहीं बनना। तो जो पैसे को पकड़ के बैठेगा वो समझ लो लक्ष्मी को अपने बस में करना चाह रहा है। और लक्ष्मी कभी किसी के बस में नहीं हुई साहब, फिसल जाती। पानी को मुट्ठी में नहीं बंद कर सकते, पैसे को भी मुट्ठी में बंद करके बहुत दिन तक नहीं रख सकते। 3 गति होती हैं, हमारे महाराज जी बोलते थे, या तो खा लो, या खिला दो, और नहीं तो छीन लिया जाएगा। जीसस ने बाइबल में कहीं लिखा था, मैं पढ़ रहा था, कि जिसके पास है और यदि वो देता है तो उसको और दिया जाएगा, और नहीं देता है तो जो है वो छीन लिया जाएगा, और छीना ही जाएगा। एक समय वो आता है, छीनने का मतलब होता है तो छुड़ा लिया जाएगा, और नहीं तो छोड़ दो। हमारे रहते रहते तो हमारी चीज़ें नहीं बचती हैं, और या तो हमारी चीज़ों के रहते रहते हम नहीं बचते। एक घटना तो घटती है सबके जीवन में, या तो हम नहीं बचते, हमारे नहीं बचते। तो जो टेम्परेरी है, जो छूट ही जाना है, उसको क्यों पकड़ना। और उसको पकड़ते हुए तो एक प्रेशर भी होता है, फिर वो स्ट्रेस बनाता है। इसलिए धनवान लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो तो आश्चर्य नहीं है, कारण है उसका, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए उनको बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है। तो कृपणा जो शब्द यहाँ पे दिया, वो आध्यात्मिक कृपण का मतलब है। वहाँ आध्यात्मिक अर्थ है उसका, कि जो हमारा नहीं है उसको मेरा मानना, वो भी कृपण है। ये वेदांत की दृष्टि का कृपण का अर्थ है। जैसे मेरा जो नहीं है इस दुनिया में, उसको मेरा मान के रहना और उसके साथ में अपनी बुद्धि को लगा लेना, कृपणा फल हेतवा, वो कृपण है। भगवान कहते हैं अर्जुन से, फल को जो चाहता है पहले, कर्म को जो करता है बाद में, वो कृपण है, वो कंजूस है। क्योंकि मैंने आपको ये, इस पे हमारी पहले चर्चा हो चुकी, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि हम हमेशा, कर्म हमारे अधीन है, फल हमारे अधीन नहीं है। एक अर्थ में जब हम ब्रह्मसूत्र आदि वेदांत आप पढ़ेंगे कभी, तो उपनिषदों में, वेदांत में ये बात भी आती है कि कर्म में भी हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। कर्म में भी हम कुछ कुछ पराधीन हैं। क्योंकि हम जो काम करना चाहने में स्वतंत्र हो, तो हर आदमी वो काम कर ले जो करना चाहता हो। बहुत सारे कर्म हमसे नहीं हो पाते चाहने पर भी। ये एक थोड़ा और माइक्रो लेवल की बात हो गई कि हम जो करना चाहें यदि वो कर ही लें तो फिर दुनिया भी बड़ा मुश्किल हो जाए, दुनिया को चलना। हम कर्म के फल के तो अधीन नहीं हैं। इससे ऊपर के जो ग्रंथ, दूसरे ग्रंथ, वहाँ तो कर्म को भी पराधीन बताया गया। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, बोलते जो जस करे सो तत्फल चाखा, गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये भी कहा है, होई वही जो राम रचि राखा। तुम कर्म करने के भी स्वतंत्र नहीं हो, वो, लेकिन वो बात अलग कहीं फिट होगी। यहाँ पर भगवान कहना ये चाहते हैं कि फल की इच्छा जो पहले करता है वो कृपण है। क्योंकि फल तो आता ही है। किसान ने भूमि में बीज डाल दिया, अब जब बीज डाला है तो फसल तो आएगी ही, वो नहीं चाहेगा तो भी आएगी। आपने जलती हुई अग्नि में हाथ डाला तो आप चाहे कितना ही सोचो, नहीं मेरा हाथ ठंडा ही रहना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, ऐसा फल आना चाहिए, तो ऐसा फल सोचने पर भी आग जलाएगी। और आप सोचोगे इसको मेरे को जली जाना चाहिए,
तो आपके सोचने से आग जलाए ऐसा नहीं, आग का स्वभाव है जलाना। तो आग में हाथ डाला, एक कर्म आपने कर लिया, फल तो आएगा कि जो उसका स्वभाव होगा। पर फल की चिंता में जो एनर्जी वेस्ट करते हैं, जो समय वेस्ट करते हैं, वो कर्म पूरी तरह नहीं कर पाते। इसलिए भगवान को कहना पड़ रहा है कि तू बुद्धि की शरण में जा, तू बुद्धि को, योग को खोज ले, तू फल की चिंता मत कर। कृपणा फल हेतवः, जो व्यक्ति फल की चिंता पहले करता है वो व्यक्ति बहुत कृपण है, बहुत कंजूस है। दूसरी चीज, इस श्लोक का जो अंतिम भाग मैंने आपको समझाया, पहले भाग में भी भगवान बहुत सुंदर बात करते हैं, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। कहते हैं कि सकाम कर्म बुद्धि योग की अपेक्षा निकृष्ट है, निम्नतन है। समझने जैसी बात है। जो लोग सकाम काम करते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मुझे ऐसा मिले भी, वो भावना से जो कर्म कर रहे हैं और बुद्धि योग से जो कर्म कर रहे हैं, बुद्धि योग मतलब वो सांख्य बुद्धि जो अभी तक बताते आ रहा हूं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, अभी करेंगे भी आगे, उसकी अपेक्षा ये जो सकाम कर्म है बहुत निम्न कोटि के हैं। कहने का मतलब कर्म कांड को भगवान नकार नहीं रहे हैं, कर्म कांड नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं कह रहे हैं। कर्म कांड करो, दुनिया के काम, समाज के काम, परिवार के काम, भगवान के काम, सारे काम करने चाहिए, लेकिन दूरेण ह्यवरम कर्म। ह्यवरम कर्म मतलब जो उसमें आपकी सकाम भावना है कि ऐसा फल भी आए, वो निम्न श्रेणी की है। आप अपनी अपेक्षा छोड़ दो, आप अपना तर्क मत लगाओ, आप कर्म करो। मजे की बात है, जब ऐसा करेंगे तो सबसे बड़ी बात घटना क्या घटेगी, जब पीछे फल, पीछे कुछ भी मोटिव नहीं होगा, हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई फल की चिंता नहीं होगी, तो सबसे बड़ा घटना ये घटेगी, अशुभ कर्म हमसे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि शुभ कर्मों की ज़्यादा, अशुभ कर्म में फल की ज़्यादा अपेक्षा रहती है। वो चाहे कितना भी अशुभ, जितना अशुभ कर्म उतना ही फल ज़्यादा स्ट्रांग। भाई किसी की हत्या करनी है तो मोटिव भी तो होना चाहिए, एमी कौन हत्या कर देगा। चोरी भी करनी हो तो पीछे मोटिव एक, शायद मुझे धन मिल जाए, मैं अमीर हो जाऊं, बड़ा आदमी। तो जब निष्काम कर्म के लिए भगवान कह रहे हैं, इसके पीछे बहुत गहरे राज भगवान के छुपे हुए हैं कि तुमसे अशुभ कर्म तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एक अर्थ ये भी है। और निम्न कोटि के हैं, भगवान इसका करने का मतलब ये कहते हैं कि भगवान ने ये नहीं कहा कि दोषपूर्ण है या पाप में जाने वाले हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। आपकी प्रार्थना है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। भगवान हम आपकी आरती कर रहे हैं, आप हमारे दुख दरिद्र को दूर करो, ठीक है, बुरा नहीं है भगवान के हिसाब से, लेकिन निम्न कोटि का है। ये आरती भी आप ऐसे भी कर सकते थे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे प्रभु, सब कुछ तेरा है, तेरी ही व्यवस्था में हम भी रहते हैं और हमारा भी जीवन व्यवस्थित चलता रहे, इतना ही। बात वही है, फल आएगा, फल रुकेगा नहीं। एक दिन आपने कर्म कर दिया, उसका फल अब विधाता भी नहीं रोकेगा, क्योंकि वो एक साइकिल है, वो एक प्रोसेस है। आपने पेडल मारा तो साइकिल आगे जाएगी। अब आप दो काम, हम क्या सोच के चलते हैं, हम सोचते पेडल भी मारे और साइकिल भी आगे ले जाएं। वो दो चीज़ों में दिमाग लगने से हमारी जो गति है वो गति मध्यम हो जाती है। हम सिर्फ पेडल मारते रहे, साइकिल तो आगे जाएगी, हम एक्सीलेटर देंगे, कार भागेगी। कार को हम नहीं भगा रहे हैं, एक्सीलेटर भगा रहे हैं। वो कर्म है, कर्म को फोकस किया जाएगा तो उसका फल और ज़्यादा जल्दी आएगा, यदि कर्म को फोकस करके, और फल अच्छा भी आएगा, अनुकूल भी आएगा। भगवान ये कहना चाहते हैं। दूसरा चीज़ ये है, भगवान इसमें एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, समझने जैसी है, बुद्धि योगा धनंजय। ये जो भगवान ने शब्द दिया बुद्धि योगा, बुद्धि योग क्या है? हम लोग जिससे परिचित हैं वो एक नॉलेज या सामान्य जो जानकारियां, उसको हम बोलते हैं बुद्धिमान। आपको बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें आप संसार के बारे में जानते हैं, हम लोग उसको बुद्धिमान मानते हैं। वो बुद्धि योग नहीं है। कृष्ण भगवान जिस बुद्धि योग की बात कह रहे हैं, इसमें ये श्लोक में दो शब्द हैं जिसको हम ज़्यादा फोकस करेंगे। वैसे पूरे श्लोक पे बहुत लंबी व्याख्या चल सकती है, बुद्धौ शरणम अनभिक्ष, उसकी
लेकिन दो शब्दों को ज़्यादा फोकस करेंगे, बुद्धि योग और कृपणा शब्द की मैं बात कर चुका हूँ आपसे। बुद्धि योग नॉलेज के लिए भगवान नहीं कह रहे हैं, बाहर की जानकारियों के लिए नहीं कह रहे हैं। एक्चुअल में हमारे पास में जो जानकारी के लिए जो चीज़ यूज होती, एक मन है, एक बुद्धि है, एक चित्त है और एक अहंकार है, चार चीज़ें हैं वेदांत के हिसाब से, जिनके हम चीज़ों को समझते हैं, मनन करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं और या वैल्यूएशन करते हैं। बहुत सारे तर्क वितर्क जो चलते हैं इन चारों चीज़ों में, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बुद्धि निर्णय लेती है, इंद्रियां देखती हैं किसी चीज़ को, बुद्धि निर्णय लेती है, मन उसको मैसेज पहुंचाता है बुद्धि को कि आँख ने ये देखा, अब आप देखो ये क्या चीज़ है। तो बुद्धि, तो ये बाहर की चीज़ों के बारे में जो कहते हैं वो बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि योग नहीं है। संसार के बारे में जो जानकारी इकट्ठी की जाती है वो बुद्धि है। बुद्धि योग कोई और चीज़ है। जैसे और थोड़ा सरल शब्दों में समझो तो एक दरवाजा है जैसे, तो दरवाजे का मतलब क्या होता है? दरवाजे का, डोर का मतलब ये नहीं होता कि अंदर आना, या डोर का मतलब ये नहीं होता बाहर जाना। यूजुअली हम पूछे डोर किसे बोलते हैं, जिससे हम बाहर निकलते हैं, सामान्य अर्थ सबके लगभग 90% लोग बोलेंगे डोर का अर्थ क्या है, बाहर जाने के लिए जो रास्ता, यही बोला जाएगा ना जी। लेकिन दरवाजे का दूसरा उपयोग है अंदर भी आना। दरवाजे का मतलब यदि दीवाल में भी कोई छेद कर दिया जाए तो दीवाल ही दरवाजा है, और दरवाजे में कुछ लगा दिया जाए तो दरवाजा ही दीवाल है। आप समझने की प्रयास करना, दीवाल में होल कर दो तो दीवार भी दरवाजा बन जाती है, और दरवाजे में कुछ लगा दो तो दरवाजा ही दीवाल बन जाता है। मतलब ये हुआ कि आप किससे बाहर निकल पा रहे हैं, किससे अंदर आ पा रहे हैं। ये दो प्रयोग दरवाजे के होते हैं, डोर के दो प्रयोग पूरी दुनिया में, जिससे हम दरवाजे से बाहर जाते हैं, उस दरवाजे से भीतर आ भी सकते हो। यही मतलब हुआ ना दरवाजे का। भगवान जिस बुद्धि योग की बात कर रहे हैं, बुद्धि, उस बुद्धि का हमने सारा जीवन में एक ही प्रयोग किया है, बाहर जाने का, बाहर की जानकारियां इकट्ठा करने का। वो चाहे चांद पे जाना, मंगल पे जाना हो, चाहे पानी के भीतर जाके खोज करनी हो, आसमान के ऊपर जाके खोज करनी हो, चाहे पृथ्वी की खोज करनी हो, जो भी ये बाहर की जितनी भी डिस्कवरी, जो भी हम खोज कर रहे हैं, ये उसी बुद्धि रूपी दरवाजे से बाहर जाने का हम प्रयोग कर रहे हैं अभी तक। भगवान उसको बुद्धि योग नहीं कर रहे हैं, वो बुद्धिमानी है। वो बुद्धि, यहाँ बुद्धि योग जो सब है बुद्धिमानी के अर्थ में नहीं है, बुद्धिमत्ता के अर्थ में नहीं है, इंटेलेक्चुअलिज्म के भी अर्थ में नहीं है। आप समझना इसको, ये तीनों चीज नहीं है। बुद्धि योग बिल्कुल अलग। बुद्धि योग का यदि शॉर्टकट में बताऊं तो वही दरवाजे से भीतर आकर के स्वयं